हेलो फ्रेंड्स, सर्वे के जो अपने लेक्चर्स चल रहे हैं उनमें इससे पहले लेक्चर में जो अपन ने डिस्कस किया था वो अपना जो लास्ट टॉपिक था वो था डायरेक्ट रेंजिंग। ठीक है, तो उसके बाद आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना इनडायरेक्ट रेंजिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। इनडायरेक्ट रेंजिंग। तो देखिए, यानी कि अपन ने बात करी थी कि रेंजिंग अपनी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। पहली कौन सी होती थी, डायरेक्ट रेंजिंग, और दूसरी अपनी कौन सी होती है, इनडायरेक्ट रेंजिंग। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट रेंजिंग अपनी कहाँ की जाती थी। तो डायरेक्ट रेंजिंग ऐसी जगह पे अपन करते थे जहाँ पे अपने जो भी दो पॉइंट है वो दोनों पॉइंट क्या हो, एक दूसरे से विजिबल हो। और इनडायरेक्ट रेंजिंग अपन कैसी जगह पे करते हैं, जहां पर हमें एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से विजिबल ना हो। यानी कि ज्यादातर कैसे एरियाज हो, या तो स्लोपिंग एरिया हो या हिली एरियाज हो। तो सपोज अभी अपन सपोज कर लेते हैं कि मान ली हमारा जो एरिया है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, जिसमें हमारा एक पॉइंट अपना मान लो यहाँ पे है और दूसरा अपन पॉइंट सेकंड पॉइंट अपना यहाँ पे है। तो अपन को इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या करना है, हमें रेंजिंग करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसको अपन ने मान लिया ए पॉइंट और इसको अपन ने मान लिया बी पॉइंट। तो सबसे पहले वही अपन इन दोनों पॉइंट्स को फिक्स करेंगे और इन पर अपन क्या करेंगे, रेंजिंग रॉड प्लेस कर देंगे। अब देखिए, ये दोनों ही पॉइंट्स कैसे हैं, हमें एक दूसरे से विजिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के जो भी सेंटर में यानी कि बीच में जो भी अपनी जगह है उसमें क्या करेंगे, हम कोई दो पॉइंट्स ऐसे चूज करेंगे जो दोनों आपस में एक दूसरे से विजिबल हो तथा उन दोनों पॉइंट से ही हमें ए और बी पॉइंट भी विजिबल हो। मान लीजिए सपोज अपन ने वो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट अपन ने ये मान लिया और नेक्स्ट पॉइंट अपन ने ये मान लिया और उन पर लगा दी रेंजिंग रॉड। ये पॉइंट अपना मान लीजिए सी है और ये हमारा डी है। तो हमारा सी पॉइंट कैसा होगा, जहां से ए और बी विजिबल हो, और इसी तरह हमारा डी पॉइंट कैसा होगा, जहां से हमें ए और बी विजिबल हो, और ये दोनों तो आपस में एक दूसरे से विजिबल होंगे ही। तो इस सिचुएशन के लिए हमें क्या करना है, अब रेंजिंग करनी है। तो देखिए, सबसे पहले इस तरह की रेंजिंग करने के लिए हमें क्या करेंगे, यानी कि देखिए सिचुएशन हमारी कौन सी होती है कि जब अपने दोनों पॉइंट्स कैसे हो, मेन पॉइंट्स नॉट विजिबल टू ईच अदर। ठीक है, यानी अपने कैसे हो, दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से विजिबल नहीं हो। तो ये कैसा एरिया हो सकता है, या तो स्लोपिंग हो सकता है या अपना हिली एरिया हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करते हैं, अपन को मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए, जब ये हम क्या कर सकते हैं, रेंजिंग कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही कि कोई भी एक पॉइंट अपना, ठीक है, उससे 1 to 2 मीटर की डिस्टेंस पे अपना जो भी सर्वेयर है वो खड़ा होगा, और बाकी जो अपना ठीक है उसके साथ में फॉलोअर है वो क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो देखिए, सबसे पहले अपन लेंगे 1, 2 और 3, मान लीजिए कि इन तीन पॉइंट्स को। तो देखिए, जब हम इन तीन पॉइंट्स को लेंगे, यानी कौन सा, ए, सी और डी को, उस सिचुएशन में हमारा क्या होगा, ए, सी और डी, यानी कि हमारा ए और डी कैसे रहेंगे, हमारे एज ए फिक्स पॉइंट, और सी अपना कैसा रहेगा, मूवेबल, यानी इसको अपन करेंगे स्टेट। अब हम तीनों को क्या करेंगे, रेंजिंग करेंगे, कौन से मेथड से, डायरेक्ट रेंजिंग वाले मेथड से। यानी इस सिचुएशन में जो हमारी लाइन बनेगी लगभग कुछ इस तरह बनेगी। ठीक है, इसी तरह अब हम क्या करेंगे, जब ये दोनों पॉइंट्स यानी कि ये अपना क्या होंगे, सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, उसके बाद हम लेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि बी, डी और सी पॉइंट्स को। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इनको इसी तरह। फिर हम क्या करेंगे, अब देखिए, जैसे ही हम इनको इन तीनों यानी बी, डी और सी पॉइंट को अपन क्या करेंगे, रेंजिंग। देखिए, फर्स्ट हमने क्या करा, फर्स्ट यानी कि पहला काम हमारा क्या था, ए, सी, डी को हमने क्या करा, स्ट्रेट करा। क्लियर, इनको स्ट्रेट करने के बाद अब हमने क्या करा, ए को हटा दिया, नेक्स्ट यानी कि सेकंड में हमने क्या लिया, पॉइंट बी, डी, सी को लिया। जब हम बी, डी, सी को स्ट्रेट करेंगे, अब बी, सी, डी हमारे कौन से हैं, बी, सी और डी। जब हम इनको स्ट्रेट करेंगे तो सीधी सी बात है, हमारा कौन सा पॉइंट मूव होगा, डी होगा। मान लीजिए कि पहले हमने स्ट्रेट लाइन क्या करी, ये करी, तो अब हमारा पॉइंट चेंज होकर कहाँ आएगा, इस जगह पे आएगा। अब हम क्या करेंगे, अगेन हम क्या लेंगे, ए, सी और डी को हम इस तरह करेंगे। जैसे ही हम ए, सी, डी को फिर करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, बी, डी, सी का
फिर हम क्या करेंगे इसी तरह इसका, फिर हम अगेन इसका, और इस तरह लास्ट में हमारी क्या होगी लाइन इस तरह आ जाएगी। यानी कि सिचुएशन क्या होगी, जब हम ए सी डी को देखेंगे उस कंडीशन में हमें किसी को भी मूव नहीं कराना हो तो हमारी क्या होगी ये। फिर हम क्या करें, ए को छोड़ के बी डी सी को देखें, कौन सी को देखें, बी डी सी को देखें। उस कंडीशन में हमें जब दोनों रेंजिंग रोड में से किसी को भी मूव नहीं कराना पड़ रहा है तब हमारी लाइन कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, और वही हमारा क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट रेंजिंग का ओवरऑल प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, हाँ तो डायरेक्ट रेंजिंग के बाद अब हम बात करते हैं नया टॉपिक जो कि अपना टाइप्स ऑफ क्रॉस स्टाफ, यानी कि अपना क्रॉस स्टाफ। अब देखिए क्रॉस स्टाफ होता क्या है, तो देखिए क्रॉस स्टाफ जो अपना लीनियर मेजरमेंट होता है, लीनियर मेजरमेंट में अपने राइट एंगल्स बनाने के काम में जो आता है वो अपना इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, क्रॉस स्टाफ होता है। अब देखिए ये अपना 3 टाइप का होता है। सबसे पहला अपना सिंपल, या जिसको हम कहते हैं ओपन। सेकंड हमारा होता है फ्रेंच, और लास्ट हमारा होता है एडजस्टेबल। ठीक है, हमारे टोटल कितने टाइप के क्रॉस स्टाफ होते हैं, 3 टाइप के क्रॉस स्टाफ होते हैं। ये जो अपना होता है सिंपल या ओपन क्रॉस स्टाफ, इससे हम जो बना सकते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम फ्रेंच की बात करें तो इससे हम मिनिमम जो एंगल बना सकते हैं वो 45 डिग्री का बना सकते हैं। और ये हमारा कैसा है, एडजस्टेबल, यानी इससे हम क्या करेंगे, कोई भी अपन एंगल एडजस्ट करके अपन एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, जब भी अपन लीनियर मेजरमेंट कर रहे हो। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल या ओपन क्रॉस स्टाफ की, कि ये क्या होता है। यानी कि देखिए हमारा जो क्रॉस स्टाफ होता है कुछ इस तरह का होता है। इसमें क्या होता है कि देखिए ये अपना होता है एक आई बेन जिसे हम कह सकते हैं, और इसके ठीक 180 डिग्री पे अपना होता है ऑब्जेक्ट बेन। इसी तरह 90 डिग्री पे यानी कि एक अपना होगा आई बेन, एंड सेकंड अपना ये जो पोर्शन है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि अगर अपन बात करें हमारे क्रॉस स्टाफ की तो इसके अंदर क्या होते हैं, 2 आई बेन होते हैं और 2 ऑब्जेक्ट बेन होते हैं। यानी कि कितने होते हैं, 2 आई बेन एंड 2 ऑब्जेक्ट बेन्स। ठीक है, अब देखिए जो अपना आई बेन होता है इसमें क्या होता है, छोटे छोटे या तो होल होंगे या फिर क्या होगा, एक स्लिट कटी हुई होगी। ठीक है, इसी तरह जो इसका ऑब्जेक्ट बेन होता है, ऑब्जेक्ट बेन में क्या होता है, एक स्लिट कटी हुई होती है जिसमें हॉर्स हेयर लगा होता है। क्या लगा होता है सेंटर में, हॉर्स हेयर। ठीक है, ये जो हॉर्स हेयर होता है इसकी जगह पर अपन धागा भी लगा सकते हैं। ठीक है, थ्रेड लगा सकते हैं, लेकिन वो अपन क्यों नहीं लगाते, क्यों होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद जो थ्रेड होता है उसमें से क्या होता है, रेसे निकलने लग जाते हैं, और जिससे हमें क्या है कि एग्जैक्ट विजिबल नहीं हो पाता। इसलिए इसमें क्या लगा होता है, हॉर्स हेयर लगा होता है, क्योंकि उसकी जो थोड़ी डायमीटर है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन किसका हो गया, सिंपल या ओपन क्रॉस स्टाफ का। यानी इससे हम कितना एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि राइट एंगल से, यानी कि बिल्कुल 90 डिग्री के लिए। ठीक है, उसके लिए अपन सिंपल क्रॉस स्टाफ यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रेंच क्रॉस स्टाफ की।
देखिए जो हमारा फ्रेंच क्रॉस स्टाफ होता है, अगर उसे अपन ऊपर से देखें तो कुछ इस तरह दिखाई देगा, ठीक है। बाकी साइड से देखेंगे तो अपन को इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। यानी कि किस तरह, थोड़ा सा इसको अगर देखें तो आप समझ सकते हो, ठीक है, कि ये किस तरह का दिखाई देगा। इसमें क्या होता है कि एक, यानी कि देखिए इसमें टोटल 4 I1 होते हैं एंड 4 ऑब्जेक्ट वेन। अब देखिए यानी कि जो आई वेन है, मान लीजिए ये आई वेन है, तो इसके सामने क्या होगा, ऑब्जेक्ट वेन। फिर यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट वेन, यहाँ पे क्या होगा, आई वेन, यहाँ पे क्या होगा, आई वेन, यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट वेन, यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट वेन और आई। यानी कि इस तरह अपना टोटल क्या होता है कि आई और ऑब्जेक्ट वेन होते हैं टोटल, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बिल्कुल ठीक है। तो अपने क्या होंगे 4 आई वेन और 4 ऑब्जेक्ट वेन, यानी हर आई वेन के सामने क्या होगा, ऑब्जेक्ट वेन होगा, हर ऑब्जेक्ट वेन के सामने आई वेन होगा। इस तरह टोटल होता है। जिस तरह उसमें क्या होते थे, 4 होते थे टोटल, यानी 2 आई वेन 2 ऑब्जेक्ट वेन, इसमें क्या होते हैं 4 आई वेन और 4 ऑब्जेक्ट वेन। और ये जो अपना एंगल बनाते हैं वो कितना बनाते हैं, 40 डिग्री का, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ होता है। तो देखिए जो एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ होता है उसमें क्या है कि हम एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें क्या अंदर 2 प्रिज्म लगे होते हैं, ठीक है, जिनसे हम क्या देखकर अपन ऑलरेडी चेक कर सकते हैं और हमें जितने भी डिग्री के एंगल की रिक्वायरमेंट हो वो हम एंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के अपने टॉपिक। थैंक यू।